हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग एटॉमिक मॉडल के बारे में कुछ जानकारी करते हैं कि ये परमाणु मॉडल क्या है। तो दरअसल परमाणु की संरचना के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों के जो विचार हैं उन्हें ही हम लोग परमाणु मॉडल कहते हैं। मतलब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उनके जो भी व्यूज हैं उन्हीं को हम लोग एटॉमिक मॉडल कह देते हैं। तो असल में जैसा कि हम जानते हैं कि हम और आप, ये हवा, पानी, पेड़ पौधे, मिट्टी, सभी पदार्थ परमाणु यानी एटम से बने हैं। और एटम इतना छोटा होता है कि दिखाई नहीं देता है। तो अब दिखाई नहीं देता, इसी वजह से ये समस्या है, क्योंकि दिखाई देता तब तो कोई भी फोटो खींचकर दिखा देता कि देखिए एटम ऐसा होता है, लेकिन ये सामान्य रूप में विजिबल नहीं है, इतना छोटा होता है परमाणु। तो इसकी संरचना के बारे में अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा, तमाम प्रयोगों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि संरचना जानने के बाद परमाणु के गुणों के बारे में समझने में आसानी हो जाती है। तो परमाणु की संरचना के संबंध में सबसे पहला मॉडल दिया जे थॉमसन साहब ने, वही जे थॉमसन या टॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोजा था 1897 में। तो इलेक्ट्रॉन को खोजने के बाद में इन्होंने परमाणु के बारे में 1898 में 1898 में अपना विचार दिया, जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल मतलब थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है। थॉमसन ने बताया कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। अति सूक्ष्म मतलब वेरी माइन्यूट, कैन नॉट बी सीन। गोलाकार मतलब स्फेरिकल है, और विद्युत उदासीन मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। क्योंकि थॉमसन साहब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी कर चुके थे 1897 में ही, उसके बाद अपना मॉडल दे रहे हैं। तो अब इन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि खोज चुके थे ये, तो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बराबर ही एटम में कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्ट भी होता है। वो पॉजिटिव चार्ज क्यों है, किसकी वजह से है, अभी इनको नहीं मालूम। तो इन्होंने बताया उसको पॉजिटिवली चार्ज मैटर, धनावेशित द्रव्य। तो एटम में धनावेशित द्रव्य समान रूप से फैला होता है, तथा उस धनावेशित द्रव्य में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धंसे होते हैं, इस प्रकार बिखरे होते हैं जैसे तरबूज में बीज। तो मतलब अगर थॉमसन मॉडल की हम बात करें तो उन्होंने कहा कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार और विद्युत उदासीन कण होता है। इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, पॉजिटिवली चार्ज मैटर समान रूप से पूरे परमाणु में फैला हुआ है, यह पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, तथा उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इस प्रकार बिखरे हुए हैं जैसे तरबूज में बीज। बाहर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, तरबूज को जैसे हम काट देते हैं तो काटने पर उसका आधा पोर्शन ऐसा दिखता है, उसमें जगह जगह बीज बिखरे हुए दिखते हैं। तो ठीक उसी तरह एटम भी तरबूज के समान ही दिखाई देता है। तरबूज जितना बड़ा नहीं, तरबूज तो बहुत बड़ा होता है भाई, उसमें तो बहुत सारे एटम हैं। एटम तो दिखाई नहीं देता, इतना छोटा होता है। हाँ, लेकिन अगर एटम को हम देख सकें तो कुछ कुछ तरबूज जैसा होता है, ऐसा बताया गया थॉमसन साहब के द्वारा। इसीलिए थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल मतलब वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार थॉमसन साहब ने बात बताई क्या कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है, इसमें धन आवेशित द्रव्य यानी पॉजिटिवली चार्ज मैटर समान रूप से पूरे परमाणु में व्याप्त होता है, तथा उसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इस प्रकार बिखरे होते हैं, इस प्रकार धंसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज। इसी को थॉमसन का परमाणु मॉडल या थॉमसन का तरबूज मॉडल कहा जाता है। अब थॉमसन मॉडल द्वारा यह तो आसानी से स्पष्ट किया जा सका कि परमाणु उदासीन क्यों होता है। दरअसल उन्होंने बताया अपने मॉडल में कि परमाणु में जितने भी ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन रहते हैं
उस ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के बराबर ही परमाणु में धनावेशित द्रव्य, धनावेशित मैटर यानी पॉजिटिवली चार्ज मैटर भी होता है। तो धनावेश और ऋणावेश यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसीलिए एटम न्यूट्रल होता है। तो इस बात को वो सटीक ढंग से समझाने में सफल रहे कि परमाणु उदासीन क्यों होता है, न्यूट्रल क्यों होता है। लेकिन थॉम्सन मॉडल द्वारा परमाणु के स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं की जा सकी। यह इसका फेल्यूर है, यह इसका सबसे बड़ा दोष या इसकी कमी रही कि परमाणु में से स्पेक्ट्रम क्यों निकलता है। असल में एटम के अंदर से रेडिएशंस निकलते हैं, विकिरण निकलते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा स्पेक्ट्रम लेने पर उसमें कई रेखाएं, कई लाइनें प्राप्त होती हैं, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये परमाणु के स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सके, लिहाजा लोगों का भरोसा, विश्वास डगमगा गया कि शायद परमाणु ऐसा नहीं होता है। तो फिर परमाणु कैसा होता है, इसके संबंध में हम लोग अगले मॉडल की चर्चा अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे।